बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि शक्करकंदी को कैसे बॉईल करके खाना चाहिए। शक्करकंदी रेशेदार ग़िज़ा है। ये बच्चों और बड़ों स्पेशली जिनकी नज़र कमज़ोर हो उनके लिए नहायत ही मुफीद है। सबसे पहले हम शक्करकंदी को एक छोटे से बाउल में डालकर इन्हें अच्छी तरह से नहला लेंगे, जैसे कि गर्मियों में छोटे बच्चों को टब में बिठाकर नहलाया जाता है। जब इनसे सारी मिट्टी निकल जाए तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। शक्करकंदी के बारे में एक अहम बात बता दूं कि ये मोटापा पैदा करती है और मोटे आदमियों को शक्करकंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शक्करकंदी का बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह होता है। शक्करकंदी में ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, बी, ई और सी पाए जाते हैं। शक्करकंदी दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये शुगर को कंट्रोल करती है। ये बीटा कैरोटीन से भरपूर है। ये फंगस और बैक्टीरिया से हिफाजत करती है। इसमें पोटाशियम वाफिर मिकदार में पाई जाती है। और सबसे अहम बात कि ये जिल्द में निखार पैदा करती है। यहाँ मैंने साथ साथ इनकी दोनों साइड्स को रिमूव कर दिया था। साथ ही इसे किसी देगची में डालकर इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और खुश्क रुमाल से दम लगा देंगे। 10-15 मिनट में ही ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमने फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है तो इनके जलने का डाउट है। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद साथ साथ चेक भी कर लें। दम खोलकर छुरी की मदद से चेक कर लेंगे। जैसे ही ढक्कन उतारा है इतनी ज़्यादा भाप निकल रही है जैसे किसी स्टीमर से निकल रही हो। डीप बॉईल करने और स्टीम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप इस तरह से शक्करकंदी को स्टीम करके बनाइए और खाइए और हमें बताइए कि आपकी शक्करकंदी कैसे बनी है। इसके बाद हम एक एक शक्करकंदी को आग के ऊपर सेक लेंगे। शक्करकंदी खाने से आपकी जिल्द नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत होती चली जाएगी। जहाँ खूबसूरती की बात आ जाए तो फिर तो शक्करकंदी का इस्तेमाल सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। फिर हर किसी के मुँह से यही निकलेगा कि आज सब्ज़ी के साथ शक्करकंदी भी लेते आएँ। इसके बाद हम इसकी जली हुई स्किन को उतार देंगे और अंदर से एक खूबसूरत स्किन निकल आएगी। शक्करकंदी को आलू की बहन भी कहा जाता है। शक्करकंदी को बनाने के और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मैं आपको बाद में और भी तरीक़ों से शक्करकंदी को बनाना सिखाऊंगी। अब हम इसे गोल गोल स्लाइस में कट कर लेंगे। शक्करकंदी की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जो बच्चे खाना नहीं खाते तो इन्हें आप 1 से 2 बार शक्करकंदी ज़बरदस्ती खिलाइए तो इसके बाद वो खाना खाना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ देंगे। एंड में हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी और वीडियो भी आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।